जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने मंगल देव आप लोगों के राशि के अंदर पूरे महीने रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और साथ के अंदर आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी देखने को मिलेगी। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल लग्न और चंद्र राशि दोनों के ऊपर आधारित है, और यदि आप लोगों की कुंडली है तो आप लोग बोलते नाम के आधार के ऊपर भी राशिफल देख सकते हैं। तो ग्रहों की स्थिति किस तरीके से रहने वाली है, ग्रह किस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर गोचर कर रहे हैं, ये सब चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और उनकी एनर्जी किस तरीके की रहेगी, आप लोगों के जीवन के अंदर किस तरीके का बदलाव आएगा, इन सब की जानकारी आज मैं इस राशिफल के अंदर आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप लोगों के लग्न के अंदर मंगल और केतु की युति बनी हुई है और गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं और दसम भाव के अंदर शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। साथ के अंदर एकादश भाव के अंदर सूर्य, गुरु और बुध की युति बनी हुई है। लेकिन 15 जुलाई को सूर्य देव अपनी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और 18 जुलाई को बुध देव वक्री हो जाएंगे। तो जो सिंह राशि वाले हैं उनका जो इस महीने बदलाव होने वाला है, जो कि 15 जुलाई तक तो कुछ अलग तरीके का रहेगा, और 15 जुलाई के बाद या फिर 18 जुलाई के बाद कुछ और परिवर्तन या और चुनौतियां आप लोगों को अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस महीने किस तरीके से आप लोगों का जो ये राशिफल है, महीना 2 भागों के अंदर बढ़ जाएगा। 1 से लेके 15 तारीख तक स्थितियां कुछ और रहेगी, और साथ के अंदर 15 से लेकर 30 तारीख तक स्थितियां कुछ और रहने वाली है। तो आइए जानते हैं स्थितियां किस तरीके से बदलने वाली है। आपके लग्न के अंदर मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। साथ के अंदर आप लोगों के अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल जल्दबाजी, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और एनर्जी के कारक है, और साथ के अंदर केतु आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले हैं। तो आप लोगों के अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके के बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ के अंदर यदि आप लोगों की शिक्षा की बात की जाए, संतान की बात की जाए और साथ के अंदर लव अफेयर्स की बात की जाए, तो यह पंचम भाव से देखा जाता है। तो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आप लोगों के पंचम भाव के ऊपर गुरु, बुध और सूर्य तीनों की ये दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से आप लोगों के आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। साथ के अंदर आपकी बुद्धि आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के अंदर सहायक होगी। गुरुदेव भी उसको देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा फोकस कर पाओगे, और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसके अंदर सफलता मिलने की बहुत ज्यादा आशंका बनी हुई है, संभावना बनी हुई है। लेकिन 15 जुलाई तक ही यह संभावना बनी हुई है। उसके बाद सूर्य देव आपके कर्क राशि के अंदर यानी कि द्वादश भाव के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो स्थितियां बदल जाएंगी। फिर उसके बाद लव लाइफ देखी जाए तो लव लाइफ के अंदर आप दोनों के बीच बहुत अच्छी सामंजस्य बना रहेगा। आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी। संतान की दृष्टि से देखा जाए, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की, चाहे वो वैवाहिक जीवन के अंदर पार्टनर हो, चाहे आपके व्यापार के अंदर पार्टनर हो, तो वह सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से, और आपके सप्तम भाव को मंगल और केतु भी देख रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी बहुत तो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा सा आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाएगा, और साथ के अंदर आप दोनों के बीच थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो आप दोनों को अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है। साथ के अंदर आप दोनों को अपने एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के रखना है। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि राहु देव वो शनि के घर के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि उनके मित्र हैं, लेकिन फिर भी राहु देव पापी ग्रह हैं। साथ के अंदर मंगल और केतु की भी दृष्टि आपके व्यापार भाव के ऊपर पड़ रही है। तो आप लोगों को अपने पार्टनरशिप में, यदि आप व्यापार कर रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं, तो अभी ये टाइम सही नहीं है। और पार्टनरशिप में है तो आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ पूरा सामंजस्य बना के रखना है, और साथ के अंदर उनकी जो गतिविधियां उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी आपके मंगल देव बनते हैं, जो कि केतु के साथ आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, और साथ के अंदर बुध देव आपके लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। आपको धन की अच्छी कमाने के नए नए आइडियाज आएंगे, और आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि
धन भाव का स्वामी आपके लाभ भाव के अंदर गया हुआ है, तो आप लोगों को धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो कि दसम भाव से देखा जाता है। करियर के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, जो कि अपनी स्वराशि राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो करियर के अंदर अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। अधिकारी वर्ग आप लोगों की बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, उनके साथ आप लोगों का सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहेगा। जो लोग जॉब की लिए मतलब कि बहुत ज्यादा चुनौतियां आप लोगों के सामने अब तक आ रही थी, उन चुनौतियों को आप आसानी से सामना कर सकेंगे और जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। साथ के अंदर जो लोग अब मतलब कि प्रमोशन के लिए और अपने इंक्रीमेंट के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार खत्म होगा। साथ के अंदर आपकी सारी डिजायर्स भी पूरी होंगी, क्योंकि एकादश भाव के अंदर आपके सूर्य बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं और बुद्ध देव बैठे हुए हैं। लेकिन ये स्थितियां 15 जुलाई तक ही रहेंगी, उसके बाद बदल जाएंगी, क्योंकि सूर्य देव वो आप लोगों के द्वादश भाव के अंदर गोचर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को लो एनर्जी फील होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आएगी और साथ के अंदर आपके अंदर आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपका जो बजट है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोगों की ये स्थितियां जो भी अच्छी अच्छी बनी हुई है वो 15 तारीख से पहले तक की बनी हुई है। 15 तारीख के बाद थोड़ा बहुत आप लोगों को स्थितियों के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 18 जुलाई को आपके जो बुद्ध देव है वो भी वक्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने व्यापार या कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी पेपर वर्क से संबंधित काम है उसको बहुत सोच समझकर और पूरा अच्छे से पढ़कर उसके बाद ही उसको के ऊपर आप काम करना चालू करें। और व्यापार के अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है और पेपर वर्क या फिर कोई भी सिग्नेचर वगैरह करते हैं, कोई भी निवेश करते हैं बड़ा, तो सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने आप लोगों को आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है 15 जुलाई के बाद से। और साथ के अंदर आप लोगों के अंदर बहुत मंगल और केतु लग्न में होने की वजह से मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, सिंह राशि खुद अग्नि तत्व, साथ के अंदर मंगल और केतु दोनों अग्नि तत्व। तो आप लोगों के अंदर पित्त की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाएगी, जिसकी वजह से आप मंगल को शांत करने के लिए एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ के अंदर आप लोग नियमित रूप से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप व्यायाम करें, चाहे आप साइकिलिंग करें।